हेलो गाइस, वेलकम टू लॉजिक यूनिट। बज़ाहिर शरीफ दिखने वाला ये शख्स पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा सीरियल किलर माना जाता है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे पाकिस्तानी तारीख के एक ऐसे ख़तरनाक सीरियल किलर की जिसने 100 बच्चों को कत्ल करके उनकी लाशों के टुकड़े कर दिए और इसके बाद उनकी हड्डियों को एसिड में डालकर जला दिया। ये उन चंद ख़तरनाक केसेस में से एक है जिसके बारे में सोच कर भी आम इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जावेद इकबाल लाहौर के एक ताजिर का बेटा था और अपने 8 बहन भाइयों में उसका छठा नंबर था। उसने अपना इंटरमीडिएट गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड लाहौर से मुकम्मल किया। अपनी तालीम के दौरान ही उसने अपने बाप के बनाए स्टील के कारखाने को चलाना शुरू कर दिया। जावेद चूँकि एक अच्छे खासे बिजनेसमैन का बेटा था तो उसके बाप ने उसको शादबाद लाहौर में एक विला यानी कि कोठी टाइप घर उसके रहने के लिए ख़रीद कर दिया था। वो वहाँ अपने चंद दोस्तों के साथ रहा करता था और वहीं से उसके घिनौने जुर्म का आगाज़ भी हुआ। यह दिसंबर 1999 का एक दिन था जब लाहौर पुलिस और जंग न्यूज़ के एक एडिटर को एक ख़त मौसूल हुआ जिसमें जावेद इकबाल नामी एक आदमी ने 100 बच्चों के साथ ज़्यादती और उनको कत्ल करने का एतराफ़ भी किया। उसने इसके साथ साथ सबूत के तौर पर बच्चों की तस्वीर और उनके घर का मुकम्मल पता भी लिखा था। उसमें ज़्यादातर घर से भागने वाले, गलियों में मांगने वाले और दरबारों वगैरह पर बैठने वाले बच्चे शामिल थे। उसने बताया कि किस तरह वो पहले बच्चों के साथ ज़्यादती करके उनको लोहे की जंजीर के साथ मारता और फिर उनकी लाशों के टुकड़े टुकड़े करके वो तेज़ाब में मिला दिया करता। वो इस तरह तकरीबन 100 मासूम बच्चों को कत्ल कर चुका है और अब उसका मुंह उसको ना चाहते हुए भी इस काम के लिए मजबूर कर रहा है। वो जानता था कि वो किस कदर ख़तरनाक मुजरिम बन चुका है, इसलिए उसने तमाम सबूतों के साथ खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। लेकिन आखिर इन सब के पीछे वजह क्या थी? क्यों जावेद इकबाल ने इतने बच्चों को इस तरह बेरहमी से कत्ल किया? असल में इस वाक़े का आगाज़ 1988 में हुआ जब जावेद पर एक बच्चे के साथ ज़्यादती का मुकदमा दर्ज हुआ। वो अपने स्टील के कारखाने में काम करने के लिए छोटे बच्चों को काम पर रखता था। इसके अलावा उसने बच्चों को बहलाने के लिए गेम्स की दुकान भी डाल रखी थी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे वहाँ आएँ। उन्हीं में से एक बच्चे के साथ जब उसने ज़्यादती की तो वो बच्चा किसी तरह उसके चंगुल से फरार होकर निकल गया और मदद के लिए पुकारने लगा। मुकामी लोगों ने पुलिस को इत्तला दी और यूं जावेद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसको अच्छा खासा टॉर्चर किया गया जिससे उसके सर को काफ़ी नुकसान पहुंचा। उसकी कई हड्डियां टूट चुकी थीं। जावेद इकबाल की हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी और उसे लाहौर जनरल अस्पताल में काफ़ी अरसा रहना पड़ा था। इस सब मामले में उसकी माँ को बहुत तकलीफ़ पहुँची और वो सदमा बर्दाश्त ना कर सकी और उनकी हार्ट अटैक की वजह से मौत हो गई। जावेद के दिल में इस बात की वजह से पुलिस से बदला लेने का जुनून बढ़ गया और उसने कहा कि मैं अब बच्चों की माओं को ऐसे ही तड़पाना चाहता हूँ। चनाचा उसने कई जगहों से बच्चों को अगवा किया और उनके साथ ज्यादती करके मार दिया। जब जावेद खुद भी पागलपन की इस शिद्दत तक पहुँच गया कि उसे लगा कि अब वो खुद को नहीं रोक सकता तो उसने पुलिस को तमाम सबूतों के साथ गिरफ्तारी दे दी। जर्नलिस्ट्स और पुलिस वालों का कहना है कि जब वो जावेद के बताए गए पते पर पहुंचे तो उन्होंने वहां 100 बच्चों के जूते, कपड़े, कटे हुए बाल बिखरे हुए देखे। एक कमरे में 12 गज लंबी लोहे की जंजीर भी पाई गई और पानी वाले बड़े बड़े ड्रम्स में एसिड भरा हुआ मिला जिसमें बच्चों की लाशों के टुकड़े गल सड़कर हड्डियां भी गल चुकी थीं। वहां इस कदर बुरी हालत थी कि बयान करना भी मुश्किल है। ये मामला 2000 में लाहौर की अदालत में पेश किया गया और जज ने जावेद इकबाल को तारीखी सज़ा सुनाई। वो सज़ा ये थी कि मीनार पाकिस्तान पर तमाम बच्चों के वालिदैन की मौजूदगी में जावेद इकबाल को लोहे की जंजीर के साथ कत्ल किया जाए और फिर उसकी लाश के टुकड़े करके उसको एसिड में जला दिया जाए। मगर अपनी सज़ा के एक दिन पहले उसने खुद को फांसी देकर खुदकुशी कर ली। जावेद इकबाल ने खुद से वादा किया था कि उसकी माँ उसके लिए रोई, वो 100 बच्चों की माँओं को उनके लिए रुलाएगा और उसने ऐसा ही किया। खुद को पुलिस के हवाले करना और इसके पीछे की वजह सिर्फ शोहरत थी जो वो अपने नाम के लिए कमाना चाहता था ताकि उसे हमेशा याद रखा जाए। बुरे अल्फाज में ही सही मगर उसे याद रखा जाए। जावेद के साथ साथ उसके 3 साथियों को भी सजा सुनाई गई मगर उन सब ने खुदकुशी कर ली और ये केस मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया। जावेद इकबाल आज भी एक ऐसा नाम है जिसे खौफ की अलामत समझा जाता है और हमेशा इसे पाकिस्तान के ख़तरनाक सीरियल किलर्स में शुमार किया जाएगा। बाकी आपकी इस सारे वाक़े के ऊपर क्या राय है कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऊपर ज़रूर क्लिक कर दें। तो मिलते हैं आपसे अगली ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।